हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिमॉन्ग्स। मेरा नाम हीना है एंड आई एम योर पॉलिटिकल साइंस एंड लीगल अवेयरनेस एक्सपर्ट। ठीक है भाई, तो अब तक तो आप पहचान गए होंगे, मुझे याद भी हो गई होंगी मैम और मैम का नाम। पॉलिटिकल साइंस हम लोग सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, एंड 2 यूनिट या कह लो 2 चैप्टर्स जो हैं वो हम उनको कंप्लीट कर चुके हैं। तो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग साथ के साथ चीज़ों को क्या करते जा रहे हैं, रिवाइज करते जा रहे हैं एंड एमसीक्यूज को प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, क्योंकि बच्चों प्रैक्टिस मेक्स अ मैन अ वुमेन परफेक्ट। ठीक है, अब 2 चैप्टर जो प्रीवियस 2 चैप्टर्स हमने डिस्कस किए, काफ़ी सारे सेशंस में उनको कवर किया। उसमें हमने क्या सीखा? उसमें हमने सीखा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, दैट इज़ आफ्टर 1947, देश के सामने, है ना, क्या क्या चैलेंजेस थे देश के सामने, मतलब जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस थे। ठीक है भाई, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो क्या कि भाई डिसाइड किया गया था लीडर्स के द्वारा कि देश जो है वो क्या रहेगा, डेमोक्रेटिक रहेगा, हमें डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करनी है। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। प्रीवियस क्लास में मैंने इसको मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किया है और बताया आपको कि डेमोक्रेसी का बेसिक मीनिंग क्या होता है, फॉर द पीपल बाय द पीपल। इसका मतलब आपके और मेरे जैसे लोगों के द्वारा ही और लोगों के लिए सरकार चुनी जाती है, जो कि मतलब हम ही चुनते हैं और वो हमारे लिए ही काम करती है। ठीक है भाई, सो डेमोक्रेसी को क्या बोला जाता है? लोकतंत्र बोला जाता है। एंड यस, आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को पता होगा, इंडिया जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, अब हमें भाई लोकतंत्र की बात अगर आएगी तो डेमोक्रेसी कैसे इस्टेब्लिश की जाएगी? बाय कंडक्टिंग इलेक्शंस। ठीक है भाई, इलेक्शंस क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। इट इज़ अ मेथड जिससे कि हम क्या करते हैं, किसी भी मेंबर को चूज करते हैं, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इतना सब हम प्रीवियस सेशन में पढ़ चुके हैं, राइट? ठीक है, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट मैंने बताया था आपको। तो इलेक्शंस भाई, जब ये डिसाइड कर लिया गया कि डेमोक्रेसी बनाना है, देश को डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करनी है एंड उसके अलावा इलेक्शंस कंडक्ट कराने हैं, तो इतना बड़ा देश, इतनी सारी पॉपुलेशन, काफ़ी जद्दोजहद होने वाली थी, है ना। मतलब लीडर्स जो थे, गवर्नमेंट जो थी, उनको पता था कि इजी नहीं होगा फेयर और मतलब बढ़िया तरीके से जो इलेक्शंस हैं उनको कंडक्ट करना। तो व्हाट दे डिड, उन्होंने एक मशीनरी ना, एक ऑफिस क्रिएट किया, ECI। ECI स्टैंड्स फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, तो मैंने आपको बताया था दैट ECI जो है वो क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके बारे में मेंशन किया हुआ है ना। और याद होगा आप लोगों को दैट आर्टिकल नंबर 324 इट टॉक्स अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब देखो, जिन लोगों ने प्रीवियस क्लासेस जो है वो अच्छे से अटेंड नहीं किए ना, उनको तो दिक्कत हो रही होगी कि मैम पता नहीं क्या बोले जा रही है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जिन लोगों ने क्लासेस अच्छे से अटेंड किए हैं उनको पता होगा। तो ठीक है भाई, सो क्या है आपका पॉलिटिकल साइंस का लेसन है और मेरा नाम क्या है, हीना है, ये तो मैंने बता दिया था। ठीक है भाई, आज जो है नया टॉपिक, नया चैप्टर जो है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और आज जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, टॉपिक का नाम इज पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट एंड दिस इज पार्ट 1। ठीक है, अब मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी कोई टॉपिक ना समझ में आए, ट्राई टू ब्रेक इट, है ना। ठीक है भाई, तो पॉलिटिक्स आपको पता है क्या है? प्लान्ड डेवलपमेंट। ठीक है भाई, अब डेवलपमेंट की बात हो रही है। डेवलपमेंट मतलब विकास, है ना। हम सबकी जिंदगी में एक ना एक विकास होता है, मतलब एज इन दोस्त। ठीक है, दोस्त का नाम विकास तो होता ही है सबके। ठीक है भाई, चलिए, सो अब यहाँ पे डेवलपमेंट की बात की जा रही है, पर कैसा? प्लान्ड। इसका मतलब प्लानिंग। मतलब अब यहाँ पे क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है वो फोकस थी कि भाई चैलेंजेस हमने डिवाइस कर लिए कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, उनसे कैसे डील करना है, ये भी हमने डिसाइड कर लिया। अब हमको क्या है, हमारी टारगेटेड अप्रोच रहेगी। हम क्या करेंगे? प्लानिंग के साथ चलेंगे। प्लानिंग क्या होती है बच्चों? वही जो अपनी ज़िंदगी में एक ना एक बार हम ज़रूर करते हैं, है ना। कैसे एक ना एक बार? मतलब मैम, गोवा ट्रिप की प्लानिंग, है ना। जैसे मैं अपनी लाइफ का एग्जांपल दूँ ना, ऑलमोस्ट हर साल सोचती हूँ क्या कि गोवा जाना है, गोवा जाना है, गोवा जाना है, और ये प्लानिंग हमेशा फेल हो जाती है भाई। नहीं जाते हैं, लास्ट मोमेंट पे आके दोस्त डिच्ची मार देते हैं कि हाँ, न्यू ईयर पे प्लान होता है गोवा 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 गोवा, और कोई कहीं नहीं जाता, अपने अपने घर पे सब पड़े रहते हैं। तो भाई गोवा ट्रिप के लिए क्या होता है? पूरी प्लानिंग होती है। कितने लोग जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे, कहाँ जाएंगे, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, कहाँ स्टे करेंगे, कितना खर्चा आएगा, बजट एंड एवरीथिंग सब डिसाइड होता है। ये क्या होती है? प्लानिंग होती है। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया था
कि अब जो भी डेवलपमेंट होगा वो कैसा होगा, प्लान्ड होगा। तो इस चैप्टर में हम उसी के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। देखिए, एंड यस, इंडिया का मैप है, बार बार रिपीटेडली मैं आपको बोल रही हूँ कि ये जो मैप है ये ब्रेन में फीड हो जाना चाहिए। जब तक हम ये वाली एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट करेंगे तब तक ये चीज़ें क्या हो जानी चाहिए, एकदम ब्रेन में आपके क्या हो जानी चाहिए, फीड हो जानी चाहिए है कि नॉर्थ से अगर हम साउथ की तरफ मूव कर रहे हैं तो कौन से स्टेट्स आते हैं, एंड वेस्ट से अगर हम ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो कौन से स्टेट्स हैं, स्पेशली दीज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स प्लस देयर कैपिटल्स, राइट। चलिए, तो आज के सेशन में हम क्या सीखने वाले हैं, हमें क्या सीखने को मिलेगा। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। ये टर्म जो है ये आपने अपने इकोनॉमिक सेशंस में भी देखी होगी, सुनी होगी, ठीक है भाई। इसके बाद आज एक स्टोरी बताऊंगी मैं आपको, आज हम उड़ीसा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, जैसे मैंने बोला उड़ीसा, तो फटाफट दिमाग चल जाना चाहिए कि मैप में उड़ीसा लोकेट कर लें हम, कि देखो ये रहा उड़ीसा, उड़ीसा की कैपिटल इज भुवनेश्वर, बगल में ही बे ऑफ बंगाल लगता है, और उड़ीसा के नेबरिंग स्टेट कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल। अब समझ गए मैप क्यों इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, हाँ जी। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम बात करेंगे आज, एक स्टोरी जो है उसको हम सीखने वाले हैं, एंड आज हम जानेंगे कि ट्राइब्स या ट्राइबल पीपल जो है वो कौन होते हैं, एंड प्लान डेवलपमेंट क्या होता है, और ऑब्जेक्टिव क्या, भाई प्लानिंग की क्यों जाती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्टिव, अगर कोई भी काम हम कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव हमें जानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप ये लेक्चर्स क्यों सुन रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव है कि पॉल साइंस CUET है ना, मतलब CUET में पॉलिटिकल साइंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप करेक्ट कर लो भाई, ठीक है, ताकि कट ऑफ बहुत इजीली आपका क्वालिफाई हो जाए। स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं कि इस चैप्टर में, ये जो चैप्टर है आपका पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, इसमें किस चीज़ पे हम फोकस करने वाले हैं। एक क्विक रिकैप होगा दैट इन द लास्ट 2 चैप्टर्स हमने क्या पढ़ा, कि भाई जो कि मैंने आपको बता दिया कि भाई किस तरीके से वो जो चैलेंजेस थे नेशन बिल्डिंग के या डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने की बात की गई थी, उनसे कैसे डील किया हमारे देश के लीडर्स ने, है ना। क्या डिसाइड किया कि भाई इलेक्शंस किए जाएंगे, फिर इलेक्शंस में रिपीटेडली कांग्रेस को मेजॉरिटी आई, तो हम डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो स्टैब्लिश की गई थी। फटाफट से दिमाग पे जोर डालो और मुझे बताओ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो किस दिन स्टैब्लिश की गई थी और उसको क्या बोल के आज भी सेलिब्रेट किया जाता है, बताया था मैंने आपको, ठीक है भाई। अब बात करेंगे थर्ड चैलेंज की, ठीक है। नेशन बिल्डिंग देख लिया मैम, डेमोक्रेसी देख लिया, तीसरा क्या था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब भाई जो देश की जनता है, जो देश के लोग हैं, जिन्होंने क्या इतना भरोसा करके आपको चुना है, अब सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब लीडर्स की, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्या, कि आपकी नीड्स को, आपके रिक्वायरमेंट्स को कैटर करें, उनको फुलफिल करें। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ताकि क्या, टू इंश्योर द वेलबींग, है ना। अब मैम कैसे इंश्योर किया जाएगा वेलबींग सारे के सारे लोगों का, वही तो हमें सीखना है, ठीक है भाई। चलिए, अब क्वेश्चन क्या थे भाई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब भी बात आएगी ना तो काफ़ी सारे सवाल, देखो मैंने बोला था आपको, शायद याद हो ना हो, मुझे याद है कि कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए अभी यू आर कम्पीटिंग फॉर CUET, इसके बाद और भी आगे लाइफ में एग्जाम्स देने हैं, भाई लाइफ एग्जाम लेती ही रहती है ना। तो भाई यू हैव टू बी क्यूरियस दैट व्हाई, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों ऐसे हुआ, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो हमें क्या करने, पूछने हैं। तो जब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात आई तो कुछ क्वेश्चन जो है वो जहन में आए, कौन कौन से क्वेश्चन। अब बस आगे के चैप्टर में हम क्या करेंगे ना, इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देंगे, राइट। तो क्वेश्चन क्या थे, दैट व्हाट वर द की चॉइसेस एंड डिबेट्स अबाउट डेवलपमेंट, कि जिस समय ये डिसाइड किया गया कि चलो भाई अब हम डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, उस समय हमारे पास क्या क्या चॉइसेस थी और क्या क्या चीज़ों को क्या किया गया, सिलेक्ट किया गया, चॉइसेस एंड डिबेट्स, ठीक है। उसके बाद which strategy was adopted by our leaders in the first 2 decades and why? अब आपका डिसाइड तो कर लिया गया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम बात करेंगे, तो क्या स्ट्रैटेजी चूज की गई थी भाई, क्यों की गई थी, कि भाई इसी चीज़ पे फोकस करना है, इसी रास्ते पे चलना है, तो क्यों चलना है, रीजंस तो होंगे ना भाई। हमेशा आपसे क्या, जब भी आप कोई आंसर लिखते हो तो आपसे क्या बोला जाता है कि एग्जाम्पल दो, है ना, सो दैट आप सब्सटैंशिएट कर पाओ अपने आंसर को, ठीक है। जैसे कि क्या भाई, सिग्नल तोड़ना जो है वो क्या है, क्राइम है एक तरीके से, है ना। तो भाई एग्जाम्पल हम दे देंगे कि भाई मैंने तो रेड सिग्नल पे ही अपनी बाइक दौड़ा दी थी, तो चालान घर आ गया था, मुझे फाइन भरना पड़ गया था, तो एग्जाम्पल दिया ना आपने कि हाँ पनिशमेंट है उसके लिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद अब अगर ये स्ट्रैटेजी हमने फॉलो की, जो भी XYZ स्ट्रैटेजी जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे, इसको फॉलो करने से क्या फ़ायदा हुआ, इसके अचीवमेंट्स और उसके लिमिटेशंस क्या थे स्ट्रैटेजी के, इसको ऐसे समझो
आप CUET के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपने आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया, आपने सोचा चलो भैया मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे। आपने क्या किया, पहला मॉक टेस्ट दिया फर्स्ट, ठीक है। पहले मॉक टेस्ट में मतलब एक होता है ना, अप्रोच हमारी रहती है कि ठीक है इन वन गो हम क्वेश्चंस जो हैं जिनमें हम श्योर हैं उनको मार्क करेंगे। सेकंड राउंड में हम क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जिनमें हम 50-50 हैं। इस तरीके की अप्रोच होती है। तो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के बाद आपने रियलाइज़ किया कि भाई स्कोर जो है ना वो कम आया, नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो गई, तो अब मुझे ये स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करनी है। नेक्स्ट मॉक टेस्ट में मैं कोई दूसरी स्ट्रैटेजी यूज़ करूंगा या करूंगी या फॉलो करूंगा या करूंगी। तो इसी तरीके से ये स्ट्रैटेजी, अब देखो सारा काम मतलब देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, हमेशा कोई भी चीज़ आप करोगे तो पहली बार ही करते हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने भी अपना सब कुछ बढ़िया सोच के स्ट्रैटेजी प्लान की, तो उसके अचीवमेंट्स क्या हुए और उसके लिमिटेशंस क्या हुई, चेक तो बहुत ज़रूरी है ना, सो दैट नेक्स्ट टाइम वो गलती हम रिपीट ना करें। चलो, सो व्हाई वाज दिस डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी अबैंडन्ड इन लेटर ईयर्स, ठीक है भाई। अब क्योंकि बहुत सोच समझ के जब ये स्ट्रैटेजी बनाई गई थी तो बाद में इसको छोड़ क्यों दिया, ठीक है, इसको क्यों अबैंडन कर दिया, राइट। नाउ अब बात करते हैं, मैंने आपसे बोला था क्या, स्टोरी की बात करते हैं। तो स्टोरी कहाँ की, उड़ीसा की थी, ठीक है भाई। सो देखिए, हाँ जी, सो एज द ग्लोबल डिमांड फॉर स्टील इंक्रीजेज, इंटरनेशनली स्टील की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एंड उड़ीसा की अगर हम बात करें, यस है ना, ये आपकी नई स्पेलिंग, यस। सो उड़ीसा की अगर हम बात करें तो उड़ीसा में क्या है, सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हैं, लार्जेस्ट रिजर्व थे किसके, आयरन ओर के। ज्योग्राफी सेशंस में ये पढ़ रहे होगे भाई, लार्जेस्ट रिजर्व्स कहाँ किसके पाए जाते हैं, बड़े पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। सो उड़ीसा में थे। अब भाई जैसे ही सबको पता लगा कि उड़ीसा में आयरन ओर है, स्टील की डिमांड बढ़ रही है, तो क्या होगा उड़ीसा में, सब में क्या होड़ मच गई, सारी कंपनीज में। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने भी क्या सोचा कि भाई ये तो इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, यहाँ से तो हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। अब तो स्टेट गवर्नमेंट, जो उड़ीसा की स्टेट गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी बोला क्या, ये मौके पे चौका मारा जाए, इसको क्या किया जाए, इसको कैश किया जाए, ठीक है भाई, राइट। तो इन्होंने एक MOU स्टैंड्स फॉर बच्चों मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सॉर्ट ऑफ एक अग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिया, किसके साथ, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक स्टील कंपनीज के साथ, ठीक है भाई, कि अगर आप स्टील बना रहे हो या कुछ भी ब्ला ब्ला ब्ला, इतना प्रॉफिट अगर आपको हो रहा है तो इतना परसेंटेज आपका एंड रेस्ट ऑफ द परसेंटेज हमारा, राइट। MOU में क्या था वो हमें उससे मतलब नहीं है, बट हमें ये समझना है कि क्योंकि सबको फायदा अपना देखना था, तो सबने अपने 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 फायदे के बारे में सोचा। इंटरनेशनल कंपनीज ने, डोमेस्टिक कंपनीज ने, उड़ीसा की गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी, ठीक है भाई। अब तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि भाई देखो, अगर हम इंटरनेशनल प्लेयर्स को, डोमेस्टिक प्लेयर्स को क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे ठीक है भाई आओ फैक्ट्रीज लगाओ कुछ भी करो, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगा, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग पैसा लगाएंगे, है ना, इन्वेस्टमेंट आएगा, हमको पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो डेवलपमेंट होगा भाई, फैक्ट्रीज लगेंगी तो लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, राइट। एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो समहाउ जो पॉवर्टी है हम उसको क्या कर पाएंगे, एलिमिनेट कर पाएंगे। दिमाग पे जोर डालो, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले चैप्टर में अनएम्प्लॉयमेंट एंड अपार्ट फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी, ये दो जो चीजें हैं इनको टारगेट किया गया था, ठीक है भाई। सो कैपिटल इन्वेस्टमेंट उनको लगा दे, मतलब सरकार को लगा कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो आएगा और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो जाएंगी, ठीक है भाई। चलिए, अब इसके बाद सबसे मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है क्या, दैट द ट्राइबल पॉपुलेशन। उड़ीसा की अगर हम बात करें तो वहाँ पे काफ़ी सारी ट्राइब्स हैं। अब ट्राइब्स कैसी रहती हैं बच्चों, जंगल में रहते हैं वो लोग, उतने डेवलप्ड नहीं हैं, आपके और मेरे जैसे मॉल नहीं जाते हैं, आपके और मेरे जैसे आईफोन और एंड्रॉयड फ़ोन्स जो हैं वो यूज़ नहीं करते हैं, काफ़ी आइसोलेटेड सिक्लूडेड रहते हैं, अपने कल्चरल वैल्यूज़ को, अपने ट्रेडिशंस को आज भी एज इट इज़ फॉलो करते हैं। तो वो जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी उनको इस चीज़ का डर लगा क्या, कि भाई अगर ये आके हमारी ज़मीन पे इंडस्ट्री वगैरह लगाएंगे, है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको अपना घर छोड़ के जाना पड़ेगा क्या। सो देयर वाज दिस फियर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि भाई हम लोग तो अपना क्या खेती बाड़ी करते हैं, बेसिक प्राइमरी जैसे लोग रहते हैं वैसे रहते हैं, अगर यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज आके एस्टैब्लिश होंगे तो हम कहाँ जाएंगे, राइट। तो ये उड़ीसा के बारे में हमने बात की, ये देख लीजिए, ये आपका उड़ीसा का मैप है, आपको पता होना चाहिए है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश इसके नेबरिंग स्टेट्स हैं, ठीक है भाई। भुवनेश्वर इज दी कैपिटल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इतना क्लियर है? होपफुली यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। नाउ अब यहाँ पे देखिए, ये भी एक तो ये था कि ट्राइबल पॉपुलेशन जो है उनको क्या होना पड़ेगा, उनका डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, उनको अपना घर छोड़ के जाना पड़ेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट भाई उनको जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे, जो लोगों को पर्यावरण जो प्रेमी थे, है ना, जो थोड़ा बहुत पर्यावरण के बारे में सोचते थे, उनको ये लगा कि भाई माइनिंग वगैरह होगी, इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होंगी, सो दैट विल पोल्यूट द इन्वायरमेंट। ठीक है, सो क्या होगा, पोल्यूशन बढ़ जाएगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि भाई अगर इंडस्ट्री हम अलाउ नहीं करेंगे, अगर हम मना कर देंगे इंटरनेशनल प्लेयर्स को, तो क्या हमारी इमेज खराब हो जाएगी ना। एक अच्छा कैसे बोलते हैं ना कि एक अच्छा एग्जांपल हम सेट नहीं करेंगे कि भाई देखो इंडिपेंडेंस मिल गई एंड डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो गई और अब डेवलपमेंट की बात हो रही है, पर हमें इंडस्ट्री लगाने से मना कर दिया, और फिर आगे फ्यूचर में बाकी कंपनीज भी नहीं आएंगी कि ये लोग तो ऐसे ही करते हैं भाई, मना कर देते हैं, राइट। तो सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमने क्या की, आइडेंटिफाई की एक स्टोरी के थ्रू, राइट। यहाँ पे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। अब तो ट्राइबल पीपल की अगर हम बात करें तो अगर मतलब देखिए वो कीवर्ड आया तो मतलब पता आपको होना चाहिए है कि ट्राइबल्स कौन होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जो कि फॉरेस्ट में और बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, जनरली आइसोलेटेड रहते हैं, मतलब मेन स्ट्रीम कंट्री से दूर रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि फ्राइडे को कौन सी मूवी रिलीज हो रही है या 2023 में क्रिस्टोफर नोलान जो है वो कौन सी मूवी बनाने वाला है ना भाई। तो भाई मैं तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाती हूँ उसकी मूवी, ठीक है भाई। तो ट्राइबल लोग देखो, जैसे कि ये फोटो है, ये देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि ग्रुप ऑफ पीपल जो कि फॉरेस्ट और बैकवर्ड एरियाज में रहते हैं और कंप्लीटली डिपेंडेंट है अपने लाइवलीहुड के लिए किस पे, फॉरेस्ट पे, है ना, फूल पत्ती फल यही सब तोड़ के, और वो नॉर्मल एक लाइफ अपनी जीते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उनको ज़्यादा शूशा, उनको कोई मतलब नहीं है तुम टॉमी की जीन्स पहन रहे हो या गैप की स्वेटशर्ट पहन रहे हो, राइट। सो ये होगा ट्राइबल पीपल। ट्राइब्स के बारे में आप लोग ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट ट्राइब्स जो हैं बच्चों, इंटरनेशनल नेशनल ना, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए है, उनके नाम आपको पता होने चाहिए हैं, ठीक है भाई। चलिए ना, अब इतना जानने के बाद फिर कुछ क्वेश्चन उठे मैम दिमाग में, क्या, सो कैन यू आइडेंटिफाई द वेरियस इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन दिस केस। कौन सा केस, अब ये जो उड़ीसा वाली स्टोरी मैंने आपको बताई, अब उड़ीसा वाली स्टोरी में मैंने आपको बता दिया सेंट्रल गवर्नमेंट क्या सोच रही थी, स्टेट गवर्नमेंट क्या सोच रही थी, ट्राइब्स जो हैं वहाँ के जो ट्राइबल लोग थे वो क्या सोच रहे थे, एंड जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे वो क्या सोच रहे थे, ठीक है भाई। सब अपना 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 सब अपने बारे में सोच रहे थे, है ना, सब सेल्फ सेंटर्ड हो रहे थे थोड़े बहुत। तो भाई पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मतलब बोन ऑफ कंटेंशन क्या थी, सबके इंटरेस्ट एक जैसे क्यों नहीं थे, ठीक है भाई। एंड क्या आपको लगता है ये स्टोरी जानने के बाद कि कुछ कॉमन पॉइंट्स थे जिसपे सारे के सारे अग्री कर सकते थे। भाई गोवा वाला एग्जाम्पल ले लो, है ना, 5 लोग हैं ग्रुप में, कोई कह रहा है बस से, 2 लोग कह रहे हैं बस से जाएंगे, 2 लोग कह रहे हैं ट्रेन से जाएंगे और एक बोल रहा है भाई फ्लाइट से जाएंगे। अब यहाँ पे सारे के सारे अलग अलग जो है वो एरिया में भाग रहे हैं, तो कॉमन पॉइंट क्या हो सकता है, ठीक है भाई। अब तो भाई इस इशू को रिजॉल्व कैसे किया जाए कि भाई जो सबके इंटरेस्ट हैं उनको आप क्या करो, सेटिस्फाई कर दो सारे के सारे इंटरेस्ट को, ऐसा भी कोई काम किया जा सकता है क्या, राइट। So as you ask these question, you would find yourself facing yet bigger question। अब भाई जैसे जैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की हम बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि और ज़्यादा बड़े क्वेश्चन हमारे सामने आ रहे हैं, क्या कि भाई उड़ीसा को कौन से डेवलपमेंट की क्या ज़रूरत है, सो व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट डज उड़ीसा नीड, ठीक है भाई, है ना। उड़ीसा को कौन से डेवलपमेंट की ज़रूरत है, और वो डेवलपमेंट जो कि उड़ीसा की नीड को, वहाँ पर रहने वाले लोगों की नीड्स को क्या करे, फुलफिल करे, राइट। चलिए भाई, अब यहाँ पे हम बात करेंगे किस चीज़ की, प्लान्ड डेवलपमेंट की। देखो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक देखा एज एन आपने सुना, मैंने देखा क्या कि हमने देखा इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस था। उसके बाद हमने बात की किसकी, ट्राइबल पीपल, राइट, ठीक है। उसके बाद हमने देखा भाई प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, अभी एक बार और देखेंगे कि प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, ठीक है। उड़ीसा की नीड्स क्या थी, सबकी अपनी अपनी क्या रिक्वायरमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चाह रही थी, स्टेट गवर्नमेंट क्या चाह रही थी, लोग क्या चाह रहे थे, है ना। सो अब बात करते हैं क्या, देखो अल्टीमेटली सारे लोगों को डेवलपमेंट तो चाहिए था, है ना, वहीं पे तो नहीं रह सकते भाई, आगे तो बढ़ना पड़ेगा, देश को आगे तो ले जाना पड़ेगा। सो व्हाट इज प्लान्ड डेवलपमेंट, प्लान्ड डेवलपमेंट मीन्स टू डेवलप अ डिजाइन और अ प्लान, एक प्लान बनाओ, वही गोवा वाला बढ़िया
ठीक है। या चलो भाई न्यू ईयर का प्लान, कि न्यू ईयर पे क्या प्लान्स हैं, है ना। और बहुत से लोग वैलेंटाइन पे भी प्लान बना लेते हैं, नहीं ठीक है भाई। अरे फ्रेंडशिप डे के प्लान, चलो आप बोलोगे मैम दुखती रख पे हाथ रख दिया वैलेंटाइन डे की बात करके। सो किसकी बात करते हैं, फ्रेंडशिप डे, है ना, सारे के सारे फ्रेंडशिप बैंड्स लेके जाते हैं, नहीं। सो प्लानिंग तो करते ही हो, अब एग्जीक्यूट हो फेल हो जाओ वो तो दूसरी बात है, ठीक है भाई। तो प्लानिंग हमने खूब बनाई। तो कोई भी प्लान हम बनाते हैं डेवलपमेंट के लिए, कोई भी काम को करने के लिए कोई ब्लूप्रिंट हम तैयार करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्लान्ड डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है भाई। सो प्लानिंग का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ वे, दिस इज अ वे नहीं, इट इज़ अ वे, एक तरीका है ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज, ठीक है भाई, और टू मैक्सिमम एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ डिफाइंड सोशल एंड्स। प्लानिंग हुई, अरे बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको। घर सबने ये बिल्कुल देखो यूनिवर्सल एक बढ़िया वाला एग्जाम्पल हो जाएगा। क्या, घर में शादी होती है ना, तो नॉर्मल अगर हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ की बात करें, घर में शादी है तो 10 दिन पहले से मेहमान आने लग जाएंगे, तो पूरी प्लानिंग होती है ना, पापा पूरा बजट बनाते हैं, फिर मम्मी और बहन मिलकर डिसाइड करती हैं अच्छा कितने कपड़े, ज्वेलरी एंड एवरीथिंग, ठीक है भाई। फूफा जी नाराज़ ना हो जाएं, होता है ना, फूफा जी या जीजा जी नाराज़ ना हो जाएं भाई, सबको गर्म चाय चाहिए, समोसे चाहिए, ब्रेकफास्ट चाहिए, खाना चाहिए, सब कुछ चाहिए। सो पूरी प्लानिंग होती है प्रॉपर कि जो हमारे पास पैसा है, जो हमारा बजट है, उसको मैक्सिमम हम यूटिलाइज करें और सबकी जो रिक्वायरमेंट्स और नीड्स हैं उनको हम क्या करें, फुलफिल करें, है ना, सुपर सक्सेसफुल हो जाए शादी जो है वो, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अगर हम अपने देश के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो प्लानिंग की बात की जा रही थी, सो दैट देश जो है वो क्या हो, डेवलप हो, काफ़ी सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो, पॉवर्टी जो है वो क्या हो जाए, ग्रेजुअली एलिमिनेट हो जाए। तो यहाँ पे एम विश्वेश्वरैया इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग, इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये हेड एक तरीके से आप कह सकते हो, इसीलिए इनको क्या बोला गया, फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग। ये पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है आपका सीयूईटी में, तो आपको इसको क्या करना है, ध्यान रखना है। और इनकी बहुत फेमस किताब थी जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, मतलब इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको किस तरीके से प्लान किया गया भाई, वो भी किताब इनके द्वारा क्या की गई, लिखी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों के दोनों पॉइंट्स बच्चों, ठीक। तो इन पे आपको क्या करना है भाई, फोकस करना है, राइट। चलिए भाई, तो होपफुली प्लान डेवलपमेंट क्लियर है भाई। प्लानिंग के साथ जो डेवलपमेंट किया जाए वो क्या है, प्लान डेवलपमेंट। तो प्लानिंग समझनी हो तो घर में जैसे शादी होती है ना, तो बस वैसे ही उसकी प्लानिंग करते हैं ना पापा मम्मी बैठ के, ठीक है भाई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। क्यों कर रहे हैं मैम, अरे क्या ज़रूरत है प्लानिंग करने की, क्या प्रॉब्लम है, बिना प्लानिंग के हम काम नहीं कर सकते हैं क्या। देखो, तो इट हेल्प्स इन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी पैसा होता है, अरे ऐसे समझो भाई, देखो अभी तो क्या होता है ना, आप लोग छोटे हो तो पॉकेट मनी भी कम मिलती होगी। मतलब भाई मैं जब छोटी थी, अपने बचपन की अगर मैं बात करूं, तो एक वीक में स्कूटी में पेट्रोल जलाने का पैसा मिल जाता था और 50-100 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाते थे, ठीक है। तो भाई वो बोलते ना गरीबी में आटा गीला वाली बात होती थी। तो डेली हम लोग कॉलेज में कैफेटेरिया भी नहीं जाते थे, वंस इन अ वीक कैफेटेरिया विजिट करते थे और वहाँ पे भी जाके क्या खाते थे भाई, मैगी खाते थे, वही अफोर्ड कर सकते थे, ठीक है। सो इट हेल्प्स इन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। अब अगर 200 रुपये पॉकेट मनी थी तो 100 रुपये का तो क्या पेट्रोल जल गया स्कूटी में, 2-2.5 लीटर जल जाता था, है ना। और रेस्ट ऑफ द 100 रुपये भाई किसी दिन ज़रूरत पड़ गई तो उस दिन हम यूटिलाइज कर लेंगे। तो ऐसे पैसों को हम क्या भाई प्लान करके चलते थे कि एक ही बार बाहर खा सकते हैं, डेली डेली बाहर नहीं खा सकते हैं, ठीक है। एंड इट हेल्प्स इन द अटेनमेंट ऑफ अ फिक्स्ड गोल इन अ डेफिनेट टाइम पीरियड। वही वाली बात कि एक हफ्ते में 200 रुपये चलाने हैं भाई, तो मेरे पास 7 दिन में 200 रुपये ही हैं, कैसे भी करके क्या करना है, इसी से काम चलाना है। ताकि जो मेरा गोल है 200 रुपये में मैं खर्चा चलाने वाला, वो क्या हो जाए, अटेन हो जाए, राइट। तो ये फायदा होता है प्लानिंग का, ठीक है भाई। तो वो जो बेसिक नीड्स होती है ना सोसाइटी की, उनको फुलफिल करने में हेल्प करती है। देश के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो गवर्नमेंट जो है वो प्लान करती है। इतनी बड़ी कंट्री है, इतने सारे लोग हैं, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, सबकी अलग अलग एस्पिरेशंस हैं, तो उनको फुलफिल करना, बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान सबको चाहिए है ना। सबको ये सारी चीज़ें क्या करवाई जाएं भाई, अवेल करवाई जाएं। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसीलिए प्लानिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वेरियस सोशल प्रॉब्लम, जैसे कि इलिटरेसी, पॉवर्टी, बैकवर्डनेस एक्सेट्रा फॉर सोशल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे अगर हम सोशल डेवलपमेंट की देखिए बात करें, तो सोसाइटी की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट काफ़ी सारी स्कीम्स बनाती है ना। उन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है, टारगेटेड लोग होते हैं,
ठीक है, जैसे आपके जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको खाना फ्री में दिया जाएगा, है ना, ठीक है भाई। आपकी फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड इतनी सारी स्कीम्स होती हैं, आप लोग आगे जाके पढ़ोगे, मतलब पॉल साइंस में तो खैर पढ़ते ही हैं हम इसके बारे में। और मनरेगा की अगर मैं बात करूं, मनरेगा के बारे में सबने सुना होगा, ठीक है भाई। तो इसमें क्या होता था, आपका ये स्कीम बनाई थी कि 100 डेज सबको भाई काम दिया जाएगा, है ना, कम से कम एक साल में 100 दिन तो काम आपको दिया ही जाएगा, ठीक है भाई। तो क्या थोड़ा मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग ना, ऐसा नहीं कि आप अनएम्प्लॉयड रहोगे थ्रू आउट द ईयर, ठीक है भाई। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इरेडिकेट पॉवर्टी, बैकवर्डनेस, ठीक है। प्लस आपकी एजुकेशन रिलेटेड इतनी सारी स्कीम्स जो है वो गवर्नमेंट बना रही है ना। आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट लेकर आए भाई, जिससे कि क्या हो, आपकी इलिटरेसी जो है वो एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। और इसका सबसे बढ़िया एक एग्जांपल दूं मैं आपको, सुना होगा बच्चों, मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील मतलब भाई स्कूल में खाना मिलेगा। इससे ये ऐसी स्कीम्स क्यों बनाई गई, ताकि बच्चे अट्रैक्ट हो, जो गाँव में, छोटे जगहों में जो लोग रहते हैं या पेरेंट्स जो हैं वो नहीं जाने देते हैं बच्चों को स्कूल, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है भाई, खाना वगैरह बाकी सारी बेसिक फैसिलिटीज़ आपको स्कूल में दे रही है, सो दैट वो अट्रैक्ट होकर स्कूल आए, अपनी बेसिक अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन जो है उसको कंप्लीट करें, है ना, वो बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ से आपको लिटरेट या लिटरेसी की डेफिनेशन सेंसस 2011 के हिसाब से क्या है, मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में बताई थी। तो देखो आज के सेशन में हमने क्या बात की, हमने बात की प्लान्ड डेवलपमेंट की, ठीक है। इसके बाद हमने बात की क्या, कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं प्लान्ड डेवलपमेंट के आपके, एंड इसके अलावा हमने देखा ट्राइबल पॉपुलेशन या ट्राइबल पीपल जो है वो कौन है, और उड़ीसा की हम बात करें, इसी को भी आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जितने क्वेश्चंस आज हमने रेज किए इस सेशन में, उनको हम कोशिश करेंगे कि आगे के जो लेक्चर्स हैं उनमें इसका क्या किया जाए, आंसर किया जाए, ठीक है भाई। तो आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है, आपको क्यूरियस रहना है, और आपको सारे के सारे सेशंस जो है वो कंसिस्टेंट होकर देखने हैं, सो दैट क्या, अरे पेपर पास हो जाए आपका CUET का, और आपको आपकी मन पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, है ना भाई। और इतना आसान नहीं होता है। एंड जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैंने एंट्रेंस दिया था, कंपैरेटिवली कट ऑफ ओके था, तो मेरे को एडमिशन मिल गया था, ठीक है। एंड देन उसके बाद जब मैंने देखा तो मेरे जूनियर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ गई, सीधे 40-50 मार्क्स कट ऑफ ऊपर चला गया, ठीक है ना। तो जो लोग मतलब डिजर्विंग, तो देखो हर वो बच्चा होता है जो मेहनत करता है, जो अपना 100% देता है, होल हार्टेडली साल भर प्रिपेयर करता है, ठीक है भाई। लेकिन वही वाली बात है ना कि कभी एग्जाम वाले दिन तबीयत खराब हो गई, प्रेशर में हम एंजाइटी एंशियस हो गए, हम अपना 100% नहीं दे पाते हैं। इसी के लिए हम लोग यहाँ पर हैं, सो दैट आपको इतना प्रिपेयर करवा दिया जाए कि आपको अपने D-Day वाले दिन डर ना लगे, आप बढ़िया तरीके से अपना एग्ज़ाम दो और क्या उसको क्वालिफाई करो, और भाई जहाँ जहाँ एडमिशन लेना है वहाँ वहाँ आपका एडमिशन हो जाए। सो होपफुली आपको ये सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।